हेलो फ्रेंड्स, क्लास 7th के इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा 10th लेसन बैंक्स एंड सिंपल इंटरेस्ट। हम में से सब लोग कभी न कभी बैंक गए हैं, तो क्या होती है ये बैंक और ये कैसे काम करती है ये आज हम देखेंगे। अ बैंक इज अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन दैट कैरीज आउट ट्रांजैक्शन ऑफ मनी। बैंक ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है जिसमें पैसे का लेन देन होता है। बैंक्स मेक इट इजियर टू प्लान द यूज ऑफ मनी, दैट इज टू डू फाइनेंशियल प्लानिंग। पैसे का यूज करना बैंक की वजह से बहुत इजी हो जाता है। वी कैन आइदर डिपॉजिट कैश मनी इन अ बैंक और विड्रॉ कैश फ्रॉम इट। हम बैंक अकाउंट में कैश डाल सकते हैं या उसमें से कैश विड्रॉ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। फॉर दैट पर्पज वी मस्ट ओपन एन अकाउंट इन अ बैंक। बैंक अकाउंट्स आर ऑफ वेरियस काइंड्स। तो ये सब करने के लिए हमको एक बैंक अकाउंट ओपन करना ज़रूरी होता है। और ये जो अकाउंट होते हैं ये अलग अलग टाइप के अकाउंट होते हैं। तो कौन कौन से टाइप के अकाउंट्स होते हैं ये अब हम देखेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। सबसे पहला है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्या होता है? मोस्टली करंट अकाउंट ये ट्रेडर्स जो होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो इस तरह का अकाउंट ओपन करते हैं। उनको रोज पैसे का लेन देन का व्यवहार करना पड़ता है। अ करंट अकाउंट इज मेनली फॉर ट्रेडर्स एंड दोज डीलिंग इन मनी ऑन अ डेली बेसिस। रोज जिनको पैसे का लेन देन या पैसे का व्यवहार करना होता है वो करंट अकाउंट ओपन करते हैं। वो रोज दिन में से कितने भी टाइम्स वो अकाउंट में से पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं या विड्रॉ कर सकते हैं। द बैंक इश्यूज पासबुक फॉर दिस अकाउंट एंड ऑल्सो चेक बुक ऑन डिमांड। बैंक इस अकाउंट का हमको पासबुक और चेकबुक दोनों भी इशू करती है, देती है। द बैंक डज नॉट पे एनी इंटरेस्ट ऑन द मनी इन दिस टाइप ऑफ अकाउंट। यहाँ इस अकाउंट में जितने भी पैसे हैं उसके ऊपर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट मतलब बैंक की तरफ से एक्स्ट्रा मनी जो मिलता है दूसरे अकाउंट्स में है। दूसरे अकाउंट अगर आप ओपन करते हो तो आपको कुछ न कुछ फ़ायदा होता है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मनी आपका बनता है। लेकिन ये जो करंट अकाउंट है इसमें अगर आपने पैसे डिपॉजिट किए तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता है। मनी कैन ऑल्सो बी विड्रॉन और डिपॉजिटेड बाय चेक। आप इस अकाउंट में चेक से भी पैसे भर सकते हो या निकाल सकते हो। सेकेंड टाइप जो है बैंक अकाउंट का वो है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट नाम से ही हमको क्या पता चलता है कि हमारी जो सेविंग है वो हम इसमें जमा कर सकते हैं। अ पर्सन कैन डिपॉजिट अ मिनिमम अमाउंट एंड ओपन अ सेविंग अकाउंट। एक थोड़ा सा अमाउंट डिपॉजिट करके हम ये सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इन सम बैंक्स नो मिनिमम अमाउंट इज रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग एन अकाउंट। कुछ बैंक्स तो ऐसे भी है जिसमें मिनिमम अमाउंट रखना भी ज़रूरी नहीं होता है। जैसे ये जो सेविंग अकाउंट होता है इसमें एक मिनिमम अमाउंट कंपलसरी हमको रखना पड़ता है कुछ बैंक्स में। लेकिन कुछ बैंक्स ऐसे भी होते हैं कि आप उसमें से पूरा पैसा भी निकाल कर यूज़ कर सकते हो। द बैंक पेज सम इंटरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द डेली क्रेडिट बैलेंस इन द अकाउंट। अकाउंट में जितना आपका क्रेडिट है उस हिसाब से आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट इस अकाउंट पे मिलता है, सेविंग अकाउंट पे। देर आर सम रेस्ट्रिक्शंस ऑन हाउ ऑफन मनी कैन बी विड्रॉन फ्रॉम दिस अकाउंट। जैसे हम करंट अकाउंट में कितनी भी बार दिन में से पैसे का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेकिन सेविंग अकाउंट में उतना फ्रीक्वेंटली हम ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते। कितनी बार पैसे विड्रॉ करने हैं इसका कुछ रेस्ट्रिक्शन इस अकाउंट पे है। ओके, फॉर दिस अकाउंट टू द बैंक इश्यूज अ पासबुक एंड ऑन डिमांड अ चेकबुक। इस अकाउंट के लिए भी पासबुक और चेकबुक हमको मिलता है। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ये थर्ड टाइप का अकाउंट है। द अकाउंट होल्डर कैन डिसाइड द अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड एवरी मंथ इन द अकाउंट।
रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का मतलब है कि हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट हमको उस अकाउंट में भरना है, डिपॉजिट करना है। एक फिक्स अमाउंट आपको हर महीने डिपॉजिट करनी है। द बैंक गिव्स एन इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट विच इज़ मोर दैन दैट पेड फॉर द सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में जितना इंटरेस्ट मिलता है बैंक की तरफ से, उससे ज़्यादा इंटरेस्ट इस रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में मिलता है। सच एन अकाउंट इज अ मीन ऑफ कंपल्सरी सेविंग। तो कंपल्सरी हमारी कुछ ना कुछ सेविंग हो जाती है। हर महीने आपको इस अकाउंट में फिक्स अमाउंट इसमें भरना है, तो कंपल्सरी आपकी सेविंग हो जाती है। लास्ट है फिक्स्ड डिपॉजिट, FD जिसे हम कहते हैं। द डिपॉजिटर डिपॉजिट्स अ सर्टन अमाउंट फॉर अ फिक्स्ड पीरियड इन द बैंक। एक फिक्स पीरियड के लिए, जैसे 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए कुछ अमाउंट हम इसमें डिपॉजिट करते हैं। लेकिन जिस टाइम पीरियड के लिए हमने ये अमाउंट डिपॉजिट की है, उसके बाद ही हम उसको निकाल सकते हैं। दिस डिपॉजिट अट्रैक्ट्स अ ग्रेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट दैन द सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट से इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। हाउएवर दीज रेट्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट बैंक्स। हर बैंक में ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो अलग अलग होता है। सीनियर सिटीजन्स गेट अ स्लाइटली ग्रेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट दैन द यूजुअल। सीनियर सिटीजन्स का अगर फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है तो उनको थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। ओके, अब बैंक की तरफ से और क्या क्या हमको सुविधाएं मिलती है। ATM कार्ड मिलता है, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड भी हमको यूज़ करने को मिलता है। तो क्या होता है ये ATM कार्ड? एक कार्ड होता है जो हम ATM मशीन में इंसर्ट करते हैं और उसमें जितना आपको अमाउंट विड्रॉ करना है आपके अकाउंट में से, इसके लिए आपका अकाउंट होना ज़रूरी होता है। तो आपके अकाउंट से जितना आपको अमाउंट बाहर निकालना है, विड्रॉ करना है, उतना आप विड्रॉ कर सकते हैं। ओके, अ क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड इज़ यूज टू कैरी आउट ट्रांजैक्शंस विदाउट यूजिंग मनी। ये जो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड होता है, तो आपको कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं। ये कार्ड अगर आपके पास है तो आप कुछ भी खरीदी कर सकते हो। एन अकाउंट होल्डर कैन गेट सच अ कार्ड ऑन रिक्वेस्ट टू द बैंक। बैंक को अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो ये ATM कार्ड या क्रेडिट या डेबिट कार्ड आपको मिल जाएगा। ओके, लेट्स डिस्कस। हैव यू सीन अ बैंक पासबुक? आपने कभी बैंक का पासबुक देखा है? वो इस तरह का होता है। इस पासबुक में क्या क्या होता है देखिए। किस डेट में आपने किस तरह से ट्रांजैक्शन की है ये दिया है। 2 फरवरी 2016 को कैश का ट्रांजैक्शन हुआ है और क्या हुआ है, ये जिसका भी पासबुक है उसने ये 1500 रुपीज़ डिपॉजिट किए हैं। ओके, उस दिन 1500 रुपये जमा करने के बाद उसका टोटल बैलेंस क्या है, 7000 रुपीज़। उसके बाद 8 फरवरी 2016 को चेक से, ये चेक नंबर दिया है, इस चेक नंबर के चेक से 5000 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट किए गए। तो अब टोटल कितना बैलेंस हो गया यहाँ पर, 7000 प्लस 5000, ये 5000 यहाँ पर ऐड हो गए, तो ये 12000 रुपये बैंक में बैलेंस हो गए। ओके, अब 12 फरवरी 2016 को चेक से 3000 रुपये निकाले गए। अमाउंट विड्रॉन, विड्रॉ मतलब निकाल लिए। ओके, तो ये 3000 रुपये इस चेक से निकाल लिए। तो अब इसमें से 3000 माइनस हो गए और बचे कितने, 9000 रुपये बच गए। ओके, अब 15 फरवरी 2016 को सेल्फ मतलब खुद ने बैंक में जाकर पैसे निकाले। कितने, 1500 रुपये, 1500 रुपीज़ रकम काट ली। ओके, तो निकालने के बाद अब बैंक में कितना बैलेंस रहा, 7500 रुपीज़ बैलेंस रहा। 26 फरवरी 2016 को ये जो अमाउंट हमारी बैंक में है उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला। ये इंटरेस्ट कितना मिला, 135 रुपीज़ इंटरेस्ट मिला। तो ये 135 इसमें फिर से ऐड हो गए, तो ये कितने हो गए, 7635 रुपीज़
बैंक में अब बैलेंस है आपके। ओके, तो ये जो हमको पासबुक का पेज बताया है, इसके ऊपर से हमको ये बॉक्सेस जो है वो फिल करने हैं, जो जो पूछा है वो लिखना है। ऑन 2 February 2016 द अमाउंट डिपॉजिटेड वॉज, कितने डिपॉजिट हुए यहाँ पर 1500 रुपीज, यहाँ पर लिखते हैं 1500 रुपीज। एंड द बैलेंस डैश रुपीज, बैलेंस कितना है इस दिन 7000 रुपीज, ये है 7000। ऑन 12th February 2016 dash rupees were withdrawn by check number this and balance was this, तो कितने रुपए इस चेक से विड्रॉ किए गए, ये यहाँ पर देखिए 3000 रुपीज विड्रॉ किए, 3000 रुपीज विड्रॉ किए। द बैलेंस वॉज डैश रुपीज, तो अब बैलेंस कितना था इस दिन 9000 रुपीज, तो यहाँ पर 9000 लिख देंगे, ये 9000 रुपीज। ऑन 26th February 2016 द बैंक पेड एन इंटरेस्ट ऑफ डैश रुपीज, कितना इंटरेस्ट बैंक ने पे किया 135 रुपीज, तो ये 135 यहाँ पर लिख देंगे 135 रुपीज। ओके, अ पासबुक इज इशूड फॉर अ सेविंग अकाउंट एंड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, अमाउंट डिपॉजिटेड विड्रॉन एंड द बैलेंस आर रिकॉर्डेड इन इट विद देयर डेट्स। सेविंग अकाउंट में, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में हमको पासबुक इशू किया जाता है, और जो भी अमाउंट आप डिपॉजिट करते हो, विड्रॉ करते हो, और आपका बैलेंस जो होता है वो इस पासबुक में रिकॉर्ड किया जाता है, लिखा जाता है। ओके, अब अलग अलग टाइप के अकाउंट कौन कौन से हैं ये हमने देखा, और चेकबुक किस तरह से फिल किया जाता है ये भी हमने देखा। बैंक में अलग अलग जो टर्म्स यूज़ होती है वो क्या क्या है ये अब हम देखेंगे। उसके लिए ये एक एग्जाम्पल हमको दिया है, वो स्टडी करते हैं। सुविद्या बोरोड अ सम ऑफ 30,000 रुपीज एट 8 PCPA इंटरेस्ट फॉर अ ईयर फ्रॉम हर बैंक टू बाय अ कंप्यूटर। सुविद्या ने 30,000 रुपीज बोरो किए मतलब क्या किया उसने लोन लिया, कर्जा लिया। ओके, एट 8 PCPA इंटरेस्ट फॉर अ ईयर 8 PCPA इंटरेस्ट, तो ये जो 8 है ये है इंटरेस्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट। ओके, PCPA इसका मतलब है परसेंट पर एनम। 8% पर एनम का मतलब क्या है 8 PCPA, इसका मतलब है 8% पर एनम। मतलब 8% मतलब अगर 100 रुपीज़ उसने लिए हैं तो उसको 8 रुपीज़ इंटरेस्ट लगेगा। 8 रुपीज़ 100 रुपीज़ पर 8 रुपीज़ पर एनम मतलब 1 साल के लिए। अगर 1 साल के लिए उसने 100 रुपीज़ लिए तो उसको 8 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। आप बैंक से पैसे लोगे, यूज़ करोगे साल भर, तो कुछ ना कुछ तो बैंक का फ़ायदा होना चाहिए ना। तो ये जो 8 रुपीज़ है ये क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब इस रेट से आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 100 रुपीज़ आपने लिए तो आपको 8 रुपये देने पड़ेंगे। आपने अगर 200 रुपीज़ लिए तो कितने देने पड़ेंगे 8 दो बार, फर्स्ट 100 पे 8 रुपीज़, सेकेंड 100 पे भी 8 रुपीज़, मतलब टोटल आपको कितने देने पड़ेंगे 16 रुपीज़ देने पड़ेंगे। और अगर ये सिर्फ 1 साल के लिए है तो ओके, अगर 2 साल के लिए आपने पैसे लिए, अगर ये 200 रुपीज़ आपने 2 साल के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा 1 साल के लिए अगर 200 रुपये आपने लिए तो आपको 16 रुपीज़ देना पड़ता है। तो अगर 200 रुपये 2 साल के लिए तो आपको इसके डबल भरने पड़ेंगे ना, तो 32 रुपीज़ भरने पड़ेंगे आपको एज अ इंटरेस्ट। ओके, तो इस तरह से इंटरेस्ट जो होता है वो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसके हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। 8% पर एनम मतलब 100 रुपीज़ पर 8 रुपीज़ 1 साल के लिए आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ओके, फॉर अ ईयर मतलब उसने 1 साल के लिए ही ये पैसे लिए हैं। एट द एंड ऑफ द पीरियड मतलब ये जो टाइम पीरियड है 1 साल का, उसके एंड में शी हैड टू पे बैक एन अमाउंट ऑफ 2400 रुपीज़
ओवर एंड अबव व्हाट शी हैड बोरोड, ओवर एंड अबव व्हाट शी हैड बोरोड, इसका मतलब जितने उसने बोरो किए थे उसके ऊपर 2400 रुपीज़ उसको एक्स्ट्रा देने पड़े, राइट। तो ये जो एक्स्ट्रा रुपीज़ उसको देने पड़े वो क्या है, वो है इंटरेस्ट, ओके। जो अमाउंट उसने बोरो की उसको कहते हैं प्रिंसिपल। ये जो 8 PCPA है ये क्या है, रेट, 8% पर एनम, ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब रेट। और 1 साल ये क्या है, ये टाइम पीरियड है, टाइम। और ये जो 2400 रुपीज़ उसने एक्स्ट्रा दिए हैं वो क्या है, इंटरेस्ट है। अब ये सारी टर्म्स आपको सम सॉल्व करते वक्त यूज़ करनी पड़ेगी, ओके। तो बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन फिल इन द बॉक्सेस बिलो, ये जो ऊपर इंफॉर्मेशन हमको दी है उस आधार पर ये बॉक्सेस हमको फिल करने हैं। प्रिंसिपल इज इक्वल टू रुपीज़ हाउ मच, क्या है प्रिंसिपल, जो भी उसने लोन लिया या किसी को लोन दिया तो वो क्या होता है, वो होता है प्रिंसिपल। तो ये है 30,000 रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट डैश परसेंट, कितना परसेंट है, 8%। इंटरेस्ट कितना है, ये है 2400। और टाइम कितना है, अ ईयर मतलब 1 ईयर, 1 साल का टाइम है। अब ये सारे टर्म्स तो हमको पता चली, अभी एक लास्ट टर्म हमको मालूम करना है, वो क्या है, अमाउंट। द टोटल अमाउंट रिटर्न टू द बैंक इज इक्वल टू, जो प्रिंसिपल होता है उसके अलावा आपको बैंक को इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इतना पूरा पैसा आपको बैंक को रिटर्न करना पड़ता है, राइट। तो उसको कहते हैं अमाउंट। ये 30,000 प्लस 2400 ये क्या है, ये है अमाउंट। दैट मीन्स अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ओके। तो ये फॉर्मूला हमको यहाँ पर मिलता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो वो कितना आता है, 32,400। तो ये सारी टर्म्स हमको यूज़ करनी है। अब ये फॉर्मूला हमको मिल चुका है, ए इज इक्वल टू पी प्लस आई, लेकिन ये जो आई है इंटरेस्ट, ये निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला है, वो क्या है देखते हैं। आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। तो ये देखिए, ये यहाँ पर हम करके देखते हैं। ये जो सारा डेटा हमको दिया है उसके ऊपर से इस सम में कितना इंटरेस्ट मिलता है ये कैलकुलेट करेंगे, ओके। तो प्रिंसिपल कितना है इस क्वेश्चन में, यहाँ देखिए 30,000 ये है प्रिंसिपल, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है यहाँ पर 8 PCPA, तो 8, और टाइम कितना है यहाँ अ ईयर मतलब 1 ईयर अपॉन 100। तो ये 0 और ये 0 कैंसिल, ये 0 और ये 0 कैंसिल, तो मल्टीप्लाई करते हैं, 3 8 24 और ऊपर 2 0, ये 2 0 ऊपर आ जाएंगे। तो 2400 रुपीज़ इंटरेस्ट मिलता है। तो यहाँ पर देखिए 2400 रुपीज़ का इंटरेस्ट ही यहाँ पर बताया गया है, ओके। तो इस तरह से हमको इंटरेस्ट और अमाउंट कैलकुलेट करना है। ये जो हमने बेसिक पूरा सीखा है इसी पर आधारित है हमारा अगला प्रैक्टिस सेट 40, ओके। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 40 सॉल्व करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट 40 देखने के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।